नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपना जो लेक्चर वीडियो है वो चौथा पार्ट है, जिसमें अपन आज एक नया ही टॉपिक पढ़ेंगे। इंटरेस्टेड टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक। देखो, अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कूलॉम नियम से, या ये कह दें स्थिर आवेशों से संबंधित कूलॉम या कूलॉम का नियम। आज अपन जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि कूलॉम का नियम क्या है। कि कूलॉम नियम को देखो, मैं कथन के रूप में यदि मैं कहूँ तो देखो, इसका जो कथन है वो ये कह दें कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों या किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है। वापस से सुनना, देखो क्या करें कि अपन कूलॉम नियम को क्या कह देंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य दूरी के वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है। सपोज करना कि मैं ये कह रहा हूँ कि दो बिंदु आवेश आपके पास क्या कर दें, एक Q1 बिंदु आवेश है, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आवेश है वो Q2 आवेश है, वो बिंदु आवेश मैं कह रहा हूँ, और इनके बीच की जो दूरी है वो ये मान लेते हैं स्मॉल r है। तो आपके पास लगने वाला जो कूलॉम बल होगा वो क्या होगा कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है वो अपन देखो क्या कह देंगे कि दोनों बलों के या दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेश हैं उनके गुणनफल के समानुपाती आप कह दोगे, और उनके मध्य दूरी के वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है। ये अपन इक्वेशन नंबर यदि फर्स्ट कहें और ये अपन ये कहें। यहाँ एक बात और याद रखनी है कि ये जो आवेश होंगे वो स्थिर आवेश होंगे, या मैं ये कह दूं कि बिंदु आवेश होंगे, स्थिर आवेश या बिंदु आवेश। और यहाँ इन दो को इक्वेशन नंबर 1 और 2 की यदि अपन बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि वापस से सुन लो कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य दूरी के वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है, जो अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में कहिए। अब देखो, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट और सेकंड से देखना कि अपन ये कह दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और इससे यदि अपन कहें तो F की इक्वल देखो आपके पास क्या हो गया अभी Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया R²। दोनों इक्वेशन को एक साथ यदि मैं लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखो अपन जो बल है वो अपन इस बल का मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, तो आवेशों का भी क्या रहेगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहेगा। इस चीज को भी याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ अपन देखो जो कह रहे हैं कि वो आपके पास है, जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल जो चिन्ह है या समानुपाती चिन्ह है इसको यदि अपन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जो अपन K से लिख देंगे Q1 Q2 अपॉन में R²। जो K है वो यहाँ पे देखो क्या बनेगा कि K के इक्वल अपन ये कह सकते हैं कि कूलॉम नियतांक से अपन बता सकते हैं, या कूलॉम नियतांक ये अपन बता सकते हैं। कि यदि आपको यही आ रहा है कि एग्जाम में स्थिर आवेशों की संबंधित कूलॉम का नियम या कूलॉम का कथन लिखिए, तो ये अपन बता सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं वापस से सुन लो कि नहीं दो स्थिर आवेशों या बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं इनके मध्य दूरी के वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है। यहाँ एक बात याद रखनी है कि दोनों बलों का अपन ने क्या लिया, मैग्नीट्यूड लिया, तो आवेशों का भी अपन मैग्नीट्यूड अपन कह सकते हैं और F की इक्वल अपन ये इक्वेशन बता सकते हैं। समानुपाती चिन्ह हटा रहे हैं तो अपन K एक नियतांक बता रहे हैं, K को अपन क्या कर देंगे कूलॉम नियतांक अपन कह सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ अपन बल होता है वो एक देखो सदिश राशि होती है, ये आपने खूब देखो 11th क्लास में पढ़ी है। और यदि सदिश है तो यहाँ इस बल की दिशा क्या होगी, तो इसको देखो यदि आप सदिश रूप में लिखें तो क्या होगा। देखो अपन यदि कहें तो F है वो वेक्टर कह देंगे, K है वो नियतांक है, इसके ऊपर नहीं कह सकते। आवेशों को अपन ने कहा कि पहले अदिश राशियां हैं वो नहीं कह सकते, यदि किसी राशि का स्क्वायर है तो वो अपन नहीं कह सकते,
स्क्वायर हमेशा मैग्नीट्यूड को बताता है। तो अब अपन यहाँ पे बताएं क्या, तो अपन लोग जो बट्टे में अपने पास आर है तो अपन आर के अनुदिश यहाँ पे क्या कर देंगे, आर कैप कर देंगे। और ये आर कैप क्या है भी, अपन ये कह देंगे इकाई सदिश है, इकाई सदिश है, ठीक है। और इस जो बल की जो दिशा होगी वो अपन ये कह देंगे कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। मान लो कि ये दोनों रखो आपके पास, एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, तो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या होती है, इनकी आकर्षण पर जो अपन बल की जो प्रकृति बनती वो आकर्षण की हो जाती, लेकिन डायरेक्शन क्या होती, इनको एक दूसरे को आकर्षण वाली स्थिति में अपन डायरेक्शन है वो बताते हैं। दूसरी स्थिति यदि मान लो कि एक पॉजिटिव होता एक जो अपन दोनों ही आपके पास मान लो कि पॉजिटिव होते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित करते तो तब भी आपके पास जो बल की जो डायरेक्शन है वो तो क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही है। यहाँ देखो ये बल की जो डायरेक्शन है वो याद रखनी है कि अपन जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकालेंगे बिंदु आवेश के कारण, उस दौरान उस ये बल वो कूलाम बल ही अपन काम में लेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना है कि या तो देखो दोनों आवेशों को मिल जो बल की जो डायरेक्शन है वो आपको डायरेक्टली याद रखो कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किसकी डायरेक्शन होगी, बल की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब देखो यहां से अपन मैं जो बात कर रहा था स्थिर आवेश की, या मैं कहूं कि बिंदु आवेश, तो स्थिर आवेश या बिंदु आवेश, वैसे तो देखो अपन डायग्राम से देखना चाहें तो बिंदु आवेश क्या होता है, या आपके पास स्थिर आवेश होता है वो क्या होता है। तो बिंदु आवेश के अपन यदि बात करते हैं तो बिंदु आवेश क्या होता है कि देखो ये अपन Q1 और Q2 को ये कह रहे हैं कि बिंदु आवेश है, तो आवेश है वो अपन ये कह दें कि किन्हीं दो आवेशों की जो विमाएं होती हैं वो इन आवेशों को मिलाने वाली दूरी की तुलना में यदि नगण्य है तो वो आवेश क्या कहलाएंगे, बिंदु आवेश कहलाएंगे। वापस से सुन लो कि बिंदु आवेश का मतलब क्या होगा कि वो अपन ये कह देंगे कि इन्हीं दो आवेशों की यदि विमाएं, अपन ये कहें कि इनकी जो विमाएं होती हैं वो इनको अपन मिलाने वाली रेखा जो है उस दूरी से यदि मान लो नगण्य है या अत्यल्प है तो उस आवेश को आप क्या कह दोगे, बिंदु आवेश कह देंगे। और ये आवेश होता है वो स्थिर आवेश अपन कह रहे हैं। तो स्थिर आवेश के बारे में आपने पढ़ा है, तीन तरह के आवेश बताए हैं अपन ने, एक स्थिर आवेश होता है, एक गतिशील आवेश होता है, और एक आपके पास यहाँ पे क्या होता है, त्वरित वेग से गतिशील है। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था आपको, जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था, और उसमें आपने बताया है कि त्वरित वेग से गतिशील आवेश। और स्थिर आवेश में आपने क्या कहा, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और गतिशील आवेश में आपने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और अपने चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पे उत्पन्न बता देंगे। और तीसरा अपन ने कहा कि त्वरित वेग, यहाँ डायरेक्शन नहीं होगी भी, कि आपके पास डायरेक्शन यू भी हो सकती है, डायरेक्शन यू भी है, डायरेक्शन ये भी है, कोई नहीं है तो वो अपन गतिशील बता रहे हैं। त्वरित है इसका मतलब डायरेक्शन निश्चित है, और त्वरित वेग से गतिशील है तो वो क्या करेगा, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ में अपने साथ क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करता है। तो ये अपन बता सकते हैं कूलाम नियम और सदिश फॉर्म में अपन कह दें। तो कूलाम नियम में आपने देखो कथन देख लिया, गणितीय सूत्र देख लिया, कूलाम बल की जो डायरेक्शन है वो अपन क्या करें वापस से कि ये कहते हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किसकी डायरेक्शन होगी, कूलाम बल की दिशा होगी। अब देखो कूलाम बल में अपन ने देखो ये कहा है कि वेक्टर फॉर्म यदि मैं कह रहा हूं तो ये कह रहा हूं क्या कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और ये R कैप है वो इकाई सदिश है, और वो अपन R कैप है किसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, बल्कि जो बल है वो क्या कह रहे हैं अपन, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है वो किसकी डायरेक्शन है, बल की डायरेक्शन है। अब देखो कि बल में अपन ने देखो ये कहा क्या K की वैल्यू यदि अपन लिखना चाहें कि निर्वात की बात करते हैं, निर्वात में यदि अपन करते हैं तो देखो आपके पास यही होता है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और ये R का। यदि मैं यहाँ पे इस बल का मैग्नीट्यूड लेता निर्वात में वैक्यूम में तो यही कहते हैं क्या, और R कैप का क्या हो जाता मैग्नीट्यूड, और इकाई सदिश का जो मापांक होता है वो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो F निर्वात की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, यही बना क्या, यही आपके पास इक्वेशन बनेगी। यहाँ क्वेश्चन ये आ गया कि एप्सिलॉन नॉट क्या है,
एप्सिलॉन 0 कह दें या एप्सिलॉन नॉट से अपन कहें तो ये क्या बनेगा, तो इसको अपन बोल देंगे निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन को अपन क्या कह देंगे, निर्वात की विद्युत, एप्सिलॉन नॉट जो अपन कह रहे हैं निर्वात की विद्युतशीलता से कह देंगे। और इसकी जो वैल्यू होगी वो अपन क्या लिख देंगे 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये अपन बता दें। अब देखो यहां से अपन जो बात कर रहे हैं कि आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन ने कर ली, एफ निर्वात अपन ने बता दिया, ये होगा। अब देखो यहां अपन जो कहना चाह रहे हैं कि एफ जो अपन ने के की जो वैल्यू अपन ये कह रहे हैं कि के इक्वल ये हुआ, बोलो इक्वेशन है वो यही हुआ क्या कि के बराबर है जो अपन ने ये वैल्यू कही है, और एप्सिलॉन नॉट को अपन ने बता दिया कि यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता है। पहले मैं देखो थोड़ी सी आपको एक बात जो बताना चाह रहा हूँ के संबंधित बता देता हूँ कि कूलम नियतांक तो है, लेकिन के का मात्रक क्या बनेगा, पहले के की विमा क्या बनेगी। अब देखो के की अगर विमा क्या बनेगी, के का मात्रक क्या बनेगा, वो बातें अपन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखना कि एफ मैग्नीट्यूड के इक्वल अपन ने ये कहा कि एफ का मैग्नीट्यूड है वो यही हुआ, देखना देखो ये, या के की वैल्यू यदि अपन लगा देते हैं तो ये इक्वेशन बनी क्या आपकी, यही है आपके पास स्मॉल आर स्क्वायर अपन करें यही। अब देखो यहां से मैं के इक्वल यदि इक्वेशन लेके आता तो देखो के इक्वल यही बनती क्या, पहले ये लिख देता हूं कि Q1 Q2 इक्वल एफ आर स्क्वायर, नहीं होता। तो यहां से के इक्वल देखो क्या हो गया, एफ हो गया, आर स्क्वायर हो गया, Q1 Q2 हो गया। तो देखो के का मात्रक बोलना क्या बना यहाँ से, के का जो मात्रक बना वो देखो क्या हो गया, बल का मात्रक क्या होगा अभी, एमकेएस पद्धति करें या सीजीएस जो अपन एसआई पद्धति में अपन कह दें, तो देखो के का जो मात्रक हुआ वो क्या हो गया, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक यहाँ इसका कूलम और इसका कूलम तो क्या हो गया कूलम स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इस के की वैल्यू के बारे में अपन देखते हैं कि के की वैल्यू के बारे में देखें तो यही कहते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये थी अपन देखो ये करते हैं 1/4 हो गया, पाई की वैल्यू अपन कहें तो 3.14 हो गई, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यदि अपन कहते तो ये होगी, और इस वैल्यू को अपन यदि रखकर यदि हल करेंगे तो ये क्या हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 अपन बता देंगे, और के की यूनिट है वो अपन ये कह रहे हैं। तो ये आपके पास क्या होगी के की वैल्यू अपन बता सकते हैं। ठीक है, कि के का मात्रक तो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो गया, के की वैल्यू क्या होगी ये होगी। अब के का अपन यदि डायमेंशनल फॉर्मूला देखना चाहें तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला देखना क्या बनता कि के के लिए देखो अपन ने फॉर्मूला यही तो निकाला है कि देखो ये कह रखा अपन ने एफ ए आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। ठीक है, तो देखो अपन ने ये कहा है कि के का अपन ने मात्रक देख लिया, के की वैल्यू देख ली, के का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या होगी के की विमा, तो के की विमा बोलना देखो बल की विमा आप जानते हो m1 L1 T-2, दूरी की विमा क्या होगी L1 और इसका स्क्वायर है तो L स्क्वायर अपन लिख देंगे, आवेश की विमा क्या होगी A1 T1, और ये विमा भी यदि अपन लिखेंगे तो A1 T1, आवेश की दोनों विमाएं अपन ने लिख दी। अब देखो दोनों आवेशों की विमीय सूत्र लिखने के बाद अब इसको हल करें तो ये क्या हो गया देखो m1 L1 T-2, ये क्या बन गया L2, ये क्या होगी A1 और A1 A2 T1 और T2 T1 और T1 T2 हो गया। अब इनको अपन यदि ऊपर लाएंगे तो देखो इसका विमीय सूत्र क्या बना, इसका जो विमीय सूत्र बनेगा वो क्या हो जाएगा देखो के का विमीय सूत्र, तो के का विमीय सूत्र क्या हो गया m1 L देखो ये कितना हो गया L1 और L2 ये रही L3 हो गया, T-2 और T+2
टी को ऊपर लाएंगे माइनस की हो जाएंगे, माइनस का 2 पहले से है तो कि कितनी होगी टी की घात है -4 और ये क्या होगी ए की घात -2 अपन कर देंगे। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया m1l3 t - 4 a - 2 अपन के का विमीय सूत्र कह देंगे। तो ये अपन देखो के के बारे में अपन बता सकते हैं। देखो अपन ने के बारे में क्या क्या पढ़ लिया कि सबसे पहले अपन ने देख लिया देखो के का मात्रक, क्या कहा के का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के का मान, तो के का मान अपन ने कितना कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दें, इनकी वैल्यू अपन यदि रख देंगे तो ये अपन कह रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के का विमीय सूत्र अपन कहें तो के का विमीय सूत्र है वो अपन ने क्या कह दिया m1l3 t - 4 a - 2। ये अपन ने देखो के बारे में 3 बातें मुख्य रूप से अपन ने पढ़ी, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ पे थोड़ा सा और अपन यहाँ पे बढ़ते हैं। के का मात्रक देख लिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के का मान देख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन करें या के की वैल्यू क्या करें 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर या के का विमीय सूत्र अपन ने देख लिया। अब के से अपन देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी देखो यही बात है, इसी बात से वापस से देखना कि के इक्वल अपन ये करें क्या, यहाँ अपन जो कह रहे हैं वो एप्सिलॉन नॉट क्या है एप्सिलॉन 0 अपन ये कहें तो ये क्या कर देंगे निर्वात की विद्युतशीलता कर देंगे, निर्वात की विद्युतशीलता कह देंगे। अब ये विद्युतशीलता शब्द क्या होता है, शब्द अपने पास ही आ गया कि विद्युतशीलता। तो ये विद्युतशीलता क्या होती है तो अपन ये कह देंगे कि किसी माध्यम से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या और ये संख्या क्या कहलाएंगी विद्युतशीलता कहलाएंगी। अब ये विद्युतशीलता अपन कह रहे हैं तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या है, या कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाता है वहां समस्या आ जाती है, या एप्सिलॉन नॉट जो अपन एप्सिलॉन 0 कह रहे हैं उसका विमीय सूत्र क्या है किसी न किसी के रूप में अपन ऐड कर लेंगे, या यहाँ से जब अपन एप्सिलॉन नॉट पढ़ लेंगे तो एक टॉपिक और पढ़ेंगे एप्सिलॉन आर, उसके बारे में भी था वो यहीं से अपन बनाएंगे। तो देखो क्या बने एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू यही कही है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करें, तो यहाँ से मैं इसको देखो वज्र गुणन करूं तो ये हो गया क्या यही वैल्यू बनी क्या के इक्वल के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1 अपन कह देंगे। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ये हुआ क्या, इसका मतलब देखो ये हुआ क्या कि के का जो मात्रक आ रहा है उसका उल्टा मात्रक किसका होगा एप्सिलॉन नॉट का होगा, और के का जो विमीय सूत्र है उसका उल्टा क्या कर दे अपन एप्सिलॉन नॉट का लिख दे। या फिर देखो या तो आप देखो यहाँ से ये करो कि के का जो मात्रक देखो यहाँ पे क्या था भाई अपने पास के का मात्रक यही है क्या देखना, और के का मात्रक मैं यदि लिखूंगा तो के का उल्टा कर दें तो के का यहाँ जो मात्रक है उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो गया कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये किसका मात्रक हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। के का जो विमीय सूत्र है विमीय सूत्र यही तो है, तो इसका उल्टा कर दो, जो धनात्मक है गाते हैं उसको ऋणात्मक कर दें, जो ऋणात्मक है उसको क्या कर दें धनात्मक कर दें, तो ये एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा विमीय सूत्र बनेगा। और वो विमीय सूत्र देखो क्या बना आपके पास यहाँ पे कि जो विमीय सूत्र बनेगा m यहाँ पे क्या है प्लस में है m1 है तो m -1 कर दो, l3 है तो यहाँ l -3 कर दो, यहाँ क्या है t -4 यहाँ पे t4 कर दो, यहाँ क्या है a -2 तो यहाँ क्या कर दो a2 कर दो। ये आपके पास इसका विमीय सूत्र बन जाएगा, इसका मात्रक बन जाएगा। अब इसको देखो अपन के से रिलेटेड ना करके अपन डायरेक्टली लिखना चाहते हैं, बाई गणित मान लो कि के की विमाएं भी अपने पास याद नहीं है और के की विमाएं अपन याद नहीं रख पा रहे, तो कूलम नियम से अपन डायरेक्टली कैसे निकालें, कूलम नियम जो अपन कह रहे हैं उस नियम के डायरेक्ट गणितीय जो फॉर्मूला उससे अपन कैसे कह दें। तो देखो कि अपन ने एफ का मैग्नीट्यूड है वो अपन ने ये कहा क्या कि के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर,
के की जो वैल्यू अपन रख दें तो क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हुआ। अब इनको देखो, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट है, इसको देखो, ये पूरा पद ही मान लो, ये पूरा पद मैं इसको क्रॉस गुणा करूंगा तो शायद यही बनेगा क्या, देखना, देखो यही हुआ क्या, यही बनेगा। और यहां से अपन एप्सिलॉन 0 जो पद है वो देखो क्या बन गया Q1 Q2 F मैग्नीट्यूड 4 पाई R स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 की इक्वल देखो वैल्यू ये बन गई। यहाँ आप देखो मात्रक पे आओ, सबसे पहले एप्सिलॉन 0 का मात्रक अपन कहते हैं, तो क्या हो गया, अभी देखो मात्रक यदि मैं कह रहा हूं तो क्या बना, देखो आपके पास आवेश का मात्रक कुलाम, इसका मात्रक भी कुलाम, तो कुलाम और कुलाम क्या हो गया कुलाम स्क्वायर, बल का मात्रक क्या हो गया न्यूटन, और इसका मात्रक आपके पास 4 पाई का कोई मात्रक होगा नहीं, इसका मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर। देखो यही लिखा था क्या अपन डायरेक्टली, देखो वहां अपन ने के का जो विपरीत करके लिख दिया था। अब बात आती है इसका विमेय सूत्र की, तो विमेय सूत्र की यदि अपन बात करते हैं तो देखो क्या होगा कि अपन एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू अपन कह रहे हैं वो देखो आपके पास क्या कह रहे हैं कि ये देखो इसी से आओ, यही कह रहे हैं कि Q1 Q2 F मैग्नीट्यूड 4 पाई R स्क्वायर, आवेश की विमा बोलो क्या होगी एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, बोलो देखो आवेश की विमा क्या थी A1 T1, यहाँ भी ये भी आवेश है, इसकी विमा भी क्या थी A1 T1, बल की विमा क्या थी M1 L1 T-2, 4 पाई का कोई विमीय सूत्र होता नहीं है। दूरी की विमा यहाँ पे क्या होगी R की L1 होगी, लेकिन L1 का यहाँ क्या होगा स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो गया L2 हो गया। अब देखो इसको यदि अपन हल करें तो ये आपके पास क्या बन गया, देखो A1 A1 तो क्या हो गया A2, T1 T1 क्या हो गया T2, और अपन में क्या बन गया देखो M1 हो गया, L1 हो गया, L1 और L2 L3 हो गया, T-2 हो गया। अब देख लो, देखो इसको ऊपर लाएंगे तो घाते माइनस की M-1 L-3 T, देखो यहाँ पे 2 है, ये माइनस है, तो ये ऊपर आएंगे तो घाते प्लस की हो जाएंगी T4 और 8, तो ये क्या हो गई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बना। ये भी अपन बता सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का क्या बनेगा विमीय सूत्र। तो इस प्रकार से देखो अपन ने के बारे में भी देख लिया, एप्सिलॉन नॉट जो अपन कह रहे हैं निर्वात का, जो अपन निर्वात की विद्युतशीलता अपन कह रहे हैं वो भी अपन कह रहे हैं। तो यहां से देखो अब आपके पास एक बार देखना, देखो अपन कंपैरिजन में कहें तो देखो के का सबसे पहले मात्रक, तो के का मात्रक क्या था अभी, के का मात्रक अपन यदि कहें तो देखो आपके पास के संबंधित अपन मात्रक की बात अपन यदि कर रहे हैं तो के देखो इक्वल यही वैल्यू कही अपन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो क्या मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के का मान कितना बना, तो वो अपन कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के का विमीय सूत्र अपन ने कहा, तो वो विमीय सूत्र आपने देखो क्या कह दिया, के का देखो विमीय सूत्र की बात अपन कहते हैं तो M1 L3 T-4 A-2, ये अपन ने के बारे में जो बातें की हैं वो अपन ने के संबंधित ज्ञात कर लिया। अब के जैसे अपन ने ज्ञात किया है, तो अब देखो के का विपरीत अपन क्या करें, देखो के बराबर इक्वल इक्वेशन में ये करें, तो ये अपन एप्सिलॉन 0 को क्या करें भी निर्वात की विद्युतशीलता, किसी माध्यम में से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, वो क्या कह देंगे विद्युतशीलता बन कर देंगे। तो यहाँ से अब देख लो कि के का उल्टा ही तो करना है, तो के का उल्टा बन रहा हो यहाँ पे करते जाएंगे, क्योंकि देखो ये आपके पास के की वैल्यू है, तो यहाँ इसका मात्रक देखो एप्सिलॉन नॉट का ये हुआ क्या कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कि एप्सिलॉन 0 का मान यदि अपन कह रहे हैं तो 8.85 × 10⁻12 और ये कर देंगे। फिर अपन इसका विमीय सूत्र कह रहे हैं तो वो क्या हो गया, इसका उल्टा कर दो M-1 L-3 T4 A2, अपन इसका विमीय सूत्र बता सकते हैं। तो ये अपन देखो एप्सिलॉन 0 और के संबंधित जो बातें अपन कह रहे हैं वो अपन बता सकते हैं। अब देखना, देखो एक बात और अपन यहाँ से ऐड कर ले कि देखो वो बातें कि अपन ये तो जो बातें कर रहे हैं वो निर्वात की कर रहे हैं,
निर्वात में ही है, एप्सिलॉन नॉट है, के है, ये अपन कह रहे। अब यदि मैं कोई माध्यम लूं, अन्य किसी माध्यम की यदि मैं बात करता और वो माध्यम में मैं ये कहता कि के जो आपके पास ये बनता, तो एफ माध्यम क्या बनता है, एफ माध्यम और इक्वल ये क्या होता, देखो के होता, वही आपके पास फॉर्मूला होता, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये होगा और एफ माध्यम में आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा। एफ माध्यम में आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये होगी। वहां देखो अपन एप्सिलॉन नॉट का है, यहाँ पर एप्सिलॉन ही कह रहे हैं अभी, तो ये एप्सिलॉन क्या है अभी, ये एप्सिलॉन है वो अपन क्या कर देंगे, माध्यम की विद्युतशीलता कर देंगे, माध्यम की विद्युतशीलता कर देंगे। जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या थी, निर्वात की विद्युतशीलता थी, क्या हो जाएंगे, माध्यम की विद्युतशीलता अपन बता सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहां से अपन जो कह रहे हैं कि यहां पर जो कह रहे हैं कि के का जो अपन एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में जो मान कर रहे हैं वो ये कह दिया। अब देखो कि के का अपन यदि ये कहें कि के का सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में मान की बात करते हैं, तो सीजीएस पद्धति में के का जो मान होता है वो 1 होता है। और मात्रक देख लो कि मात्रक यहाँ देखो बल का मात्रक न्यूटन है, तो सीजीएस में बल का मात्रक क्या होता है अभी, डाइन अपन कह देंगे। यहाँ अपन देखो सेमी मीटर है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ अपन देखो आवेश है वो अपन कूलाम स्क्वायर कर रहे, तो यहाँ पे वहाँ क्या बन जाएगा आपका स्टेट कूलाम स्क्वायर बन जाएगा। ये अपन देखो सीजीएस में भी इसका मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बार देखो यहाँ तक निर्वात और माध्यम तक एक बार आपको देखो वापस से देखना है, अच्छी तरह से आपको पढ़ के आना। कल अपन इसी से आगे देखो एक टॉपिक और अपन यहाँ से माध्यम और निर्वात कि माध्यम में अपन ने ये कह दिया, निर्वात में अपन ने वो बल है वो ज्ञात पहले किया है कि एफ है वो निर्वात में भी अपन ने ज्ञात किया था। निर्वात में बल का मान कितना है, 4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब अपन देखो कल यहाँ से ये कहेंगे कि एप्सिलॉन नॉट, इनमें आपके पास संबंध क्या होता है, और उसी संबंध को अपन क्या कर देंगे, एप्सिलॉन R कर देंगे। ठीक है। इसके आगे की अपन चर्चा वो अगले वीडियो में करेंगे। तो अपने चैनल को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और प्रत्येक विद्यार्थी अपने वही एक चैन बनाए रखना है कि उस चैन का देखो प्रत्येक विद्यार्थी को वही चैन बनाए रखनी है कि प्रत्येक विद्यार्थी क्या करेगा, अपनी वीडियो को कम से कम 5 विद्यार्थियों या 5 नंबर अपने ग्रुप में सेंड जरूर करेगा। धन्यवाद।